तो एक बाल्टी और एक गैलन तो भर गया है। जब तक ये भरता है तब तक मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। तो ऊपर स्टॉक टैंक से लाना पड़ रहा था क्योंकि वहाँ से वाल बंद हो रखा था और ये टंकियाँ नहीं भरी थी। जैसे पोटैटो स्टार्च वाले मोमोज होते हैं लगभग आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे होंगे। और मार्केट के नज़ारे क्या है कि सुबह के टाइम पे यहाँ सन हो रखे हैं, तो रिहर्सल जो हो रही है ठीक वहाँ पे हो रही है दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर में। तो भाई दोस्तों हो गई है गुड़ाई की तैयारी। तो जो झुंगोर वाले खेत हैं हमारे, तो अब इनको क्या है कि गुड़ाई निलाई हो रही है इनकी। तो क्या है कि अब हो ही गया टाइम वैसे भी, और दुनिया लगाने के बाद क्या है कि काफ़ी अच्छा भी हो गया है। तो अब झाड़ ताड़ तो इसमें है नहीं, लेकिन जो है कि जहाँ पे थोड़ा सा भी मोटा है तो वहाँ पे थोड़ा थोड़ा उखाड़ के और जहाँ खाली है वहाँ लगाना पड़ता है। तो जो है कि अब सभी लग गए भाई ऐसे कामों पे। मौसम जो है कि आज कुछ इस तरीके से है भाई दोस्तों। अभी सुबह के टाइम पे क्या है कि धूप लगी हुई है और बाकी बादल आने शुरू हो गए हैं भाई, ये देख सकते हैं। फिर से बादलों का गुच्छा आना शुरू हो गया है। सुबह सुबह तो बिल्कुल साफ़ हो रखा था मौसम, लेकिन जो है कि फिर से देख सकते हैं बादल आने शुरू हो गए हैं चारों तरफ से। इस तरफ से भी आ रहे हैं, ऊपर से भी आ रहे हैं, और दिन तक क्या है कि पूरा पैक हो जाएगा भाई। तो ऐसे ही है मौसम आजकल, कब बदल जा रहा है कोई पता नहीं लग रहा भाई। गुड़ाई निलाई के काम पे भी क्या है कि सभी के सभी लग गए हैं ज़ोरों शोरों से, और टाइम भी हो गया भाई दोस्तों ना। फिर क्या है कि लगातार से बारिश हो रही है, तो उसके कारण क्या है कि जल्दी जल्दी अगर जब टाइम मिल रहा है, यानी जैसे धूप वगैरह हो रही है थोड़ी बहुत, तो उतने में गुड़ाई निलाई करते रहें लोग बाग। अगर जो लगातार से बारिश होएगी तो फिर बंजर की तरह हो जाएंगे, झाड़ ताड़ सारा उग के आ जाएगा। तो इससे अच्छा अभी से लग गए हैं लोग बाग और टाइम से ही निपटा रहे हैं भाई। तो चलिए भाई पहुंच गए हैं दुकान पे, और दुकान में आती है क्या है कि आज मोमोज़ के ऑर्डर भी आ गए भाई सुबह सुबह ही। तो क्या होता है कि जब कोई चीज़ बनाई होती है तो क्या है कि सही रहता है मतलब ना। तो दोस्तों हम अपनी वीडियो की शुरुआत कर लेते हैं। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल। उम्मीद है आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। मेरा नाम है वीरेंद्र रावत और मेरे गांव का नाम है जसकोट। थोड़ी देर पहले क्या हो गया था कि बादल आने शुरू हो गए थे, लेकिन फिर से क्या हो गया कि बीच में खाली हो गया है, यानी जहाँ से सूर्यदेव का रास्ता है तो ठीक वो रास्ता खाली हो गया है, और बाकी साइड साइड से जो है कि बादल गायब हो गए भाई। मौसम जो है कि आज फिर से सुबह सुबह बादल आ गए हैं। तो क्या है कि कल तो क्या था, दिन भर सही धूप थी, बारिश भी नहीं आई, और आज देख सकते हैं भाई दोस्तों लगातार से फिर बादल आने शुरू हो गए हैं सुबह सुबह। ये देख सकते हैं पूर्व दिशा की ओर से बिल्कुल काले काले बादल, यानी बारिश वाले बादल। तो देखते हैं अभी क्या होता है। उस साइड को हल्की फुल्की धूप लगी हुई है, अभी गांव में भी धूप लगी हुई थी, लेकिन क्या है कि जैसे जैसे टाइम बीत रहा है वैसे वैसे बादल आने शुरू हो जा रहे हैं भाई। तो क्या है भाई दोस्तों कि अभी मौसम लगातार से बारिश आ रही है, और जो है कि हल वाना तो हो नहीं रखा है, लेकिन यहाँ पे जोत रखे हैं, ये देख सकते हैं। तो बोल रहा है कि अभी गीला ही हो रखे हैं, तो इसीलिए हमने भी नहीं जोते। हाँ हाँ दादा बोल, दादा हाँ बोल। है प्रसाद बढ़ गए हैं, शाबाश शाबाश, खूब मिलो प्रसाद है। हमारी एक नानी जी एक्सपायर हो रखी है कल की, यानी जो मेरे ताई थी, ताई की मम्मी, और हमारे पड़ोसी गांव कफल गांव में भाई, तो कल एक्सपायर हो गए थे। और जो है कि कल नहीं किया उनका अंतिम संस्कार, तो आज किया जा रहा है, क्योंकि उनके भतीजे वगैरह आ रहे थे दिल्ली से, तो जो है कि रोक दिया था। तो आज होगा उनका अंतिम संस्कार। और ताई तो क्या है कि 2-3 साल पहले ही चली गई थी, लेकिन जो है कि ताई की मम्मी अब जाके एक्सपायर हो रही है। और भाई दोस्तों कम से कम 95-96 साल की थी नानी जी। तो चलो सही है यार, उम्र भी ठीक ही हो गई थी, और फिर जिस हिसाब से सिचुएशन थी तो उस हिसाब से तो ठीक ही हुआ यार। तराप झेलने से तो अच्छा कि सही हो जाएगा, मुक्ति मिल जाएगी तो सही रहेगा भाई। स्कूलों की जो है कि कल से छुट्टियां पड़ गई हैं, ठीक 35 दिन की छुट्टियां पड़ रखी हैं, और बच्चे हो गए अब फ्री। तो क्या है कि यार जैसे उनको गाइड ना करो घर पे तो खूब सारे बिगड़ भी जाते हैं। तो क्या है कि सुबह से ही फ्री माइंड रहते हैं, और कभी इधर कभी उधर। तो ऐसे ही है बच्चों का, उनको थोड़ा सा गाइड भी करना पड़ता है। लेकिन हम लोग तो यार सुबह निकल जाते हैं मार्केट की ओर, और शाम को ही जाते हैं भाई। लेकिन जो है कि थोड़ा सा शाम को उनको पढ़ाई लिखाई पे बिठाना पड़ता है भाई।
तो अभी हैं भाई दोस्तों ठीक सरायखेत मार्केट में, और मार्केट के नज़ारे क्या है कि सुबह के टाइम पे यहाँ सुन हो रखे हैं, क्योंकि 2 दिन से बारिश नहीं आई तो लोग बाग सभी क्या है कि अपने खेतों में लग गए हैं। और मार्केट के नज़ारे जो है कि सुन हो रखे हैं भाई। अभी आजकल क्या है कि शाम के नज़ारे ठीक होते हैं, क्योंकि रिहर्सल चल रही है सरायखेत रामलीला में। तो रिहर्सल जो हो रही है ठीक वहाँ पर हो रही है भाई दोस्तों, सरस्वती शिशु मंदिर में। और जो रामलीला होगी वो होगी सरायखेत इंटर कॉलेज। ठीक 9:30 वाली बज भी आ गई है। ये आती है भाई दोस्तों नागचूला खाल से, तो जो है कि सरायखेत से ठीक 9:30 बजे जाती है, और रामनगर जो है कि पहुंचा देती है 1-1:30 बजे के लगभग। तो अभी पहुंच गई है नागचूला से, और बस अभी आजकल खूब खचाखच जा रही है भाई दोस्तों भर के, क्योंकि हम परसों जब रामनगर से आ रहे थे तो उस टाइम क्या है कि रामनगर से ही पूरी बस भर गई थी। ज़्यादा टाइम तो हमें आर्टिका मिल गई थी, तो उसमें जाने में सही हो गया, टाइम से भी पहुँच गए। लेकिन बस जो है कि रुक के जाती है और काफ़ी टाइम लेती है यहाँ से रामनगर जाने में भाई। लंच बनाने की तैयारी हो रही है, लंच चढ़ा दिया है, और साथ साथ में जो है कि मोमोज़ की तैयारी भी हो रही है भाई। तो मोमोज़ का जो है कि मैंने मैदा तो गूंद लिया है यहाँ पे, और बाकी सूखा मैदा है, मैटेल यहाँ पे बना के रेडी कर दिया है, ये देख सकते हैं। तो मैंने कहा चलो खाना खाने के बाद ही बनाता हूँ। तो सरायखेत से आने के बाद क्या है कि थोड़ा 2-4 लोग आ गए थे, जैसे कि आपको पता ही है कि हमारे यहाँ पे घाट है, और आज हमारी एक नानी जी एक्सपायर हो रखी है। तो उसके चक्कर में क्या था कि 2-4 लोग बैठे हुए थे, तो टाइम भी नहीं मिला सरायखेत से आने के बाद। तो मैंने कहा चलो अब बनाता हूँ मैं, और लंच भी चढ़ा रखा है, और मोमोज वगैरह की तैयारी भी हो रही है भाई। मौसम जो है कि सुबह से तो हल्के फुल्के बादल लगे हुए थे, बादल तो अभी भी लगे हुए हैं, लेकिन अभी के टाइम पे क्या है कि धूप खिली हुई है भाई, ये देख सकते हैं। और काले काले बादल भी हैं, इस तरफ को देख सकते हैं, बारिश वाले बादल हैं। और ये देख सकते हैं इधर को पूर्व दिशा की ओर से, तो जो है कि लगातार से बादल आ ही रहे हैं, लेकिन जो है कि बारिश नहीं आ रही भाई। अभी धूप खिली हुई है, और अच्छा भी हो गया, क्योंकि जब कोई ऐसे काम होते हैं, कोई एक्सपायर वगैरह, तो उसमें काफ़ी दिक्कत आ जाती है। तो जो है कि मौसम ने भी साथ दे दिया सुबह से। अब होता क्या है कि जब लगातार से दुकान में रहना है, तो मेरा यही रहता है कि सारा मटेरियल तैयार होना चाहिए, यानी जो चीज़ मैं बनाता हूँ, मोमो, चाउमीन या कोई अन्य चीज़ जो भी है, तो मैं सब कुछ रेडी बना के रखता हूँ जब मैं कंटिन्यू दुकान पे होता हूँ। और जब दुकान पे नहीं होना होता है, जैसे खेती वगैरह का काम होता है या शादी बारात में जाना होता है, तो उसमें क्या होता है कि लापरवाह हो जाता है आदमी। मटेरियल बना के कोई फ़ायदा नहीं होता, जब खुद ही नहीं रहना है तो फिर मटेरियल बना के कोई फ़ायदा नहीं होता भाई। हमारे सरायखेत जो मार्केट है वहीं पे ही हनुमान मंदिर है इंटर कॉलेज के सामने। तो वहाँ पे क्या है कि रामलीला की तैयारी भी चल रही है, और जो रिहर्सल हो रही है वो हो रही है भाई दोस्तों ठीक सरायखेत मार्केट के नीचे जो शिशु मंदिर है, सरस्वती शिशु मंदिर, विद्या मंदिर, तो क्या है कि उसमें हो रही है भाई। तो जो रिहर्सल होती है वो 2-2:30 बजे के बाद होती है। तो सोच रखा था कि जाएंगे वहाँ पे, एक दिन आपको रिहर्सल दिखाई जाएगी, लेकिन क्या है भाई दोस्तों कि सुबह दिन के टाइम पे टाइम ही नहीं मिल पाता है। तो अब 31 तारीख से रामलीला है, तो आपको रामलीला ही दिखाई जाएगी। अब लंच करने के बाद क्या है कि मैंने मोमोज़ पे लग गया था, और अब क्या है कि मोमोज़ बन के रेडी हो गए हैं। अब चढ़ा दिया है मैंने उनको स्टीम करने के लिए, तो जो है कि बन गए हैं आज भी 15 प्लेट। खाने के बाद तुरंत लग गया था मैं, क्योंकि मैंने मटेरियल तैयार कर रखा था, मैदा गूंद के, लोई वगैरह सारा और मसाला वगैरह रेडी करके। तो जो है कि अब रेडी हो गए हैं। टाइम हो रहा है ठीक 3:30 का, देख सकते हैं। मौसम जो है कि सुबह से बादल लगे हुए थे, और अभी के टाइम पे क्या है कि लगातार से क्या है कि धूप लगी। एक स्टीमर तो हो गया है स्टीम, ये दूसरा भी हो गया है। तो हो गए हैं भाई दोस्तों सारे मोमोज स्टीम। तो देख सकते हैं कैसे दिखाई दे रहे हैं और कैसे लग रहे हैं, ज़रूर से कमेंट करना। और शाइनिंग देख सकते हैं भाई दोस्तों आप, सेम परसों की तरह ही आ रखी है। मेरे मोमोज़ का जो साइज होता है वो सेम ही होता है, जो बनाने का तरीका होता है वो सेम ही होता है, और जो डिज़ाइन होता है भाई दोस्तों मैं इस तरीके से डिज़ाइन बनाता हूँ। और पत्ते देख सकते हैं, मेरे जो पत्ते होते हैं मैं बहुत पतले बेलता हूँ। देख सकते हैं इसके अंदर जो भी मैंने सब्ज़ी डाल लिखी है वो ऐसे भी दिखाई दे रही है। तो देख सकते हैं जैसे पोटैटो स्टार्च वाले मोमोज होते हैं, लगभग आपको ऐसे ही दिखाई दे रहे होंगे। और ये देख सकते हैं भाई, कैसे लगे कमेंट में ज़रूर बताना भाई। तो मोमोज तो हो गए हैं रेडी। अब जाना है भाई दोस्तों स्कूल में पानी लेने के लिए, पानी भी ख़त्म हो रहा है। तो जब काम होते हैं तो सारे एक दिन ही होते हैं, सुबह से टाइम भी नहीं था, सरायखेत जा रखा था। फिर उतने उसी के चक्कर में मैंने क्या हुआ कि मोमोज आज दिन में बनाने स्टार्ट किए।
तो मैंने कहा पहले लंच कर लेते हैं और उतने के बाद मोमोज बनाएंगे। तो अब मोमोज बन के रेडी हो गए हैं, सब कुछ ओके हो गया है। अब जाता हूँ थोड़ी देर में स्कूल में पानी ले। दोस्तों आ गया हूँ पानी के लिए स्कूल में, और अच्छी बात यह है कि पानी आ रहा है। नहीं तो इससे पहले जब मैं पानी लेने आया था कुछ दिन पहले, तो ऊपर स्टॉक टैंक से लाना पड़ रहा था, क्योंकि वहाँ से वाल बंद हो रखा था और ये टंकियाँ नहीं भरी थी। तो अच्छी बात यह है कि गेट वाल जो है वो भी खोल रखा है, ये वाली टंकियाँ भी भर रखी हैं और पानी भी आ ही रहा भाई। बारिश आने के बाद तो फ़र्क पड़ ही जाता है दोस्तों। हमारे इन पहाड़ों में पानी के स्रोतों पे थोड़े से पानी के स्रोत बढ़ जाते हैं, पानी सही से आने लग जाता है। लेकिन एक दिक्कत भी बनी रहती है, जैसे क्या होता है कि बाढ़ वगैरह आती है तो जहाँ स्रोत होते हैं, चैम्बर होते हैं, वहाँ क्या होता है कि बूझा लगने का भी डर रहता है और लग भी जाता है कई बार। तो सिर्फ दिक्कत होती है उसी चीज़ की होती है। और जब पानी नहीं, वैसे बारिश वगैरह आए तो पानी के स्रोत जो है कि बढ़ जाते हैं। BSNL का जो नेटवर्क है दोस्तों, वो फिर से काम करना बंद कर दिया उसने, नेटवर्क ही नहीं आ रहे हैं। तो क्या है कि यार बहुत ही गंदी सर्विस लगी हुआ है दोस्तों। देख सकते हैं यार आप कि जब सामने ही टावर लगा है तो हर कोई चाहेगा कि चलो मैं उसी कंपनी का सिम ले आऊँ। तो इसी चक्कर में मैं भी क्या था कि यहाँ से अपने ब्लॉक में गया सिम लेने के लिए, तो जो है कि उसकी सर्विस ही चाहिए नहीं है भाई दोस्तों। जब लाया तो कुछ दिन बंद ही था, फिर उतने के बाद खोला, फिर कुछ दिन चला, फिर बंद हुआ, और आजकल फिर से क्या हो गया कि बंद हो गया भाई। तो देख सकते हैं सामने ही हमारा ये जो वैष्णो देवी मंदिर है जूनियागढ़ी में, तो वहीं पे ही टावर लगा हुआ है। और परसों से उसके नेटवर्क बिल्कुल, चीड़ के पेड़ों से जो उनके पत्ते हैं, यानी हमारे यहाँ इसको पिरोल बोलते हैं, झड़ने के बाद, तो वो भी पूरी तरीके से झड़ चुका है। तो जो है कि नई कुंपल आनी शुरू हो गई है। और तभी भाई दोस्तों क्या है कि जगह जगह पे चीड़ के पत्ते दिखाई दे रहे हैं आपको। तो इनमें क्या है कि रास्ते वगैरह में खूब सारी फिसलन हो जाती है। जैसे उतराई वाले रास्ते में जाओ तो इसमें फिसलने का डर रहता है भाई। जैसे कि जंगलों में जाओ तो चढ़ाई जाते समय भी दिक्कत आती है और आते समय भी दिक्कत आती है। और हमारी इस साइड को क्या है कि चीड़ी ज़्यादा है, तो इसमें और भी ज़्यादा दिक्कत आती है। इसके दिन अगर बारिश नहीं होती है तो कल देखते हैं भाई दोस्तों, फिर से 2 खेत अभी बुताई करने के लिए रह गए हैं। एक में मंडवा बोना है और एक में झंगोर बोना है। तो अगर जो कल के दिन अगर मौसम सही, आज के दिन अगर मौसम सही रहता है और कल के दिन, तो कल उसको भी निपटा देंगे भाई दोस्तों। तो क्या है कि मौसम की वजह से ही लेट हो गए, नहीं तो अभी तक तो कब का हमने कर देना था, यानी 4-5 दिन पहले ही हो जाना था। लेकिन क्या है कि जब से हमारे यहाँ वो भयंकर वाली बारिश आई थी जिस दिन, तो उस दिन से क्या है कि ठपी हैं लोग। पानी के लिए आज 2 बाल्टी और एक 5 लीटर का गैलन लेके आया था। तो 1 बाल्टी और 1 गैलन तो भर गया है। जब तक ये भरता है तब तक मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ और तब तक ये भी भर जाता है। तो इसको हल्का सा कम करके चले जाता हूँ ताकि धीरे धीरे भरे और पानी वेस्ट ना जाए भाई, है ना। पानी की भाई दोस्तों जब दिक्कत होती है तो कीमत तब पता लगती है भाई। तो इससे अच्छा हौले से खोल देते हैं, तब तक मैं इसको छोड़ के आ जाता हूँ। दोस्तों 1 बाल्टी तो छोड़ा है और 5 लीटर का गैलन, तो दूसरी बाल्टी भर गई होगी, उसको भी ले आता हूँ भाई। इतनी ज़बरदस्त होने लग गई, मज़ेदार भाई। और मैं भी ठीक सही टाइम पे पहुंचा भाई दोस्तों। तो चलिए फिर इसको भी ले जाते हैं। अब जैसे घर पे पहुंचे, घर पे तो लाइट नहीं थी भाई दोस्तों दिन में से, यानी 4 बजे से लाइट चली गई थी और अब जाके लाइट आ रही है। तो पहुंच गए हम भी घर में, और घर पे चल लिए भाई दोस्तों सूट की कटिंग। टेलर मास्टर के द्वारा सूट सिले जा रहे हैं, तो जो है कि ये कटिंग हो रही है अभी भाई, नाप तोल चल रहा है। यहाँ पे टेलर मास्टर का बुक भी है जो नाप तोल वाली है, और जो है कि उसी में से देख के कटिंग हो रही है भाई। अब क्या है कि इसमें थोड़ी सी भी चूक हो गई तो क्या है कि सारे कपड़े ख़राब हो जाते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, मैं मेरे पैंट कमीज सिलाई खेत में दिए तो उन्होंने नाप लिया कुछ और सिल दिया भाई कुछ और। तो मैं अभी यही चीज़ बोल रहा था, इससे नाप से भाई थोड़ा सा एक्स्ट्रा सिल ले कोई बात नहीं, लेकिन जो है कि टाइट नहीं होनी चाहिए कपड़े भाई। तो उसमें क्या होता है कि दिक्कत आ जाती है भाई, है ना। ये बन रही है सूट, और जो है कि भाई नाप तोल जो है कि सही रहेगा तो कपड़े भी एक्यूरेट सिले जाते हैं भाई।